वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके समक्ष हैं। पूर्व में हमने आपसे बात की थी कि दिल्ली पुलिस 2016 में जो फाइनल कट ऑफ है उसका जो भी विश्लेषण था आपके समक्ष किया हुआ था, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसके कि जो पाठ्यक्रम है या यूँ कह लें कि जो सिलेबस है इसका, तो सिलेबस क्या क्या है। तो ध्यान देना, कई बुक्स या मैगजीन्स में आप उठा के देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जो पाठ्यक्रम को इतना बड़ा और बढ़ा चढ़ा के इतना हवा बना रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने भली भांति नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, पीडीएफ में है, चाहे तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें जो जीके का सिलेबस दे रखा है, जीएस का सिलेबस दे रखा है, करंट अफेयर का दे रखा है, उस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें मुझे केवल 8 टॉपिक ही लगे हैं ऐसे जिन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। केवल 8 विषय ऐसे हैं, 8 टॉपिक हैं। यदि उन पे आपकी कमांड है तो इसका मतलब है कि जीएस दिल्ली पुलिस की 80% आप कवर कर जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, मोटी मोटा आपको बता देते हैं कि वो जो 8 विषय हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली जो लाइन लिखी है उसमें स्पष्ट क्या रखा है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विशेषकर यहां से स्टार्ट होता है। विशेषकर राज्य व्यवस्था, विशेषकर पूछा है राज्य व्यवस्था व भारतीय संविधान, यह पहला टॉपिक है। यह पहला टॉपिक है। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो दे रखा है आर्थिक जगत का घटनाक्रम, ऐतिहासिक ज्ञान, भारत का भूगोल, खेल, संस्कृति और विविध। यही मात्र 8 टॉपिक हैं जिन पर पूरा सिलेबस डिपेंड करता है। अब ध्यान देना आप कि ये 2 चीजें हैं, अलग अलग हैं। मैंने तो अध्ययन कर लिया है 2017 में दिसंबर और नवंबर में जितने भी एग्जाम्स हुए थे दिल्ली पुलिस के, कई शिफ्ट में हुए हैं और मैंने टोटल सभी का अध्ययन किया है पूरे 48 घंटे। बहुत सारी पीडीएफ है, कोशिश करूंगा आपको भी अवेलेबल करवा दूं, अगर ना हो पाती हैं तो मैं बता देता हूं कि एक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास होना ही चाहिए कंपलसरी यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आएगा। घटना चक्र का पूर्वावलोकन दिल्ली पुलिस पिछले पेपर, और उसके अतिरिक्त आप चाहें तो IMBD प्रकाशन होता है एक, शायद आपकी अप्रोच में हो तो ले लो। तो उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस MTS के एग्जाम्स हुए हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए हैं, शायद 48 सेट हैं, ये पूरे दे रखे हैं और वो बहुत मस्ट है आपके लिए। तो उसी के आधार पे हम बात करते हैं कि देखिए इसको आपको पढ़ना कैसे है। एक्सपर्ट नहीं बनना है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको टोटल आपने याद कर लिया। नो नेवर। 2017 में पूछे गए हैं 2 अनुच्छेद पूछे उसने। 2017 के फर्स्ट सेट में जो क्वेश्चन आया था उसमें एक तो पूछा उसने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो प्रावधान करता है समान आचार संहिता। चलिए हम इसी पे ही बात कर लेते हैं, पहले टॉपिक को ही ले लेते हैं। 8 टॉपिक हैं, धीरे धीरे लेंगे। आज पहले टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है चलिए हम उसी को ले लेते हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को यदि हम देखें तो इसको आपको लेना कैसे है। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो कौन सा होगा, संशोधन। ध्यान देना, बहुत उठापटक हुआ है संशोधन को लेके और यहां से छोड़ेगा नहीं, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चाहे वो नागरिकता संशोधन हो, चाहे 370, 35A, GST, ये बहुत सारे संशोधन हैं जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, मोटे मोटा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1 से लेके और 51 तक आपको कंफर्म होना चाहिए और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, रटा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल रटा दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस ने वो पूछा था अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। और इस समय आप देख रहे हैं जो लॉकडाउन चल रहा है या मिनी लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 17 की बात आती है कि अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया। देखिए, और दूसरा आता है समान नागरिक संहिता। बहुत कंफर्म है, बिल्कुल इजी है ये। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी, कोई एक दूसरे को भेदभाव नहीं करेगा, एक दूसरे से दूर नहीं रहेगा, सब एक साथ आएंगे। अब ध्यान देख लो यहां पे, कभी नहीं भूलोगे, एक साथ, समझ रहे हैं ना आप। अनटचेबिलिटी नहीं है,
छुआछूत नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, सब क्या है, एक साथ। ये बहुत कंफर्म है। यूपीएससी की परीक्षा से लेके ग्रुप डी की परीक्षा से लेके दिल्ली पुलिस तक ये हर एक एग्जाम्स में आता है। अब इसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अब एक साथ आए वर्तमान समय में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तरफ तो जब संविधान लागू हुआ तो बोला गया नहीं सब एक साथ रहो, और अब क्या बोल दिया गया, नो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखना है आपको, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं देखें तो आप पाएंगे कि हास्यप्रद सा महसूस होता है कि एक तो कह रहा है कि एक साथ आओ, दूसरा कह रहा है एक अलग जाओ। इसे आप जानते ही हैं, समान नागरिक संहिता। चलिए, भारत का एक ऐसा राज्य है गोवा जहाँ ये हमेशा लागू रहती है। इसे हम किसी अन्य क्लास में बताएंगे डिटेल से, लंबा टॉपिक होगा। फिलहाल आप इतना देख लें, यदि अनुच्छेद छांटने के लिए आया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता, आचार संहिता नहीं, समान नागरिक संहिता, सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, लागू किया गया, तो आप देख सकते हैं इस वर्ड पे फोकस कर लें आप, समान। और इसमें क्या क्या समान है, दोनों समान है ना, चार चार कैसे हैं, समान, सिंपल है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक मैं आपको रटवा दूंगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो 8 टॉपिक हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी उस सिलेबस को एक बार डाउनलोड कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्लास में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक। आगे अपने कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आगे कंटिन्यू रखना है, क्या करना है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।